वो कोई धर्म के कार्य करेगा, वो नवग्रह पूजन करे, वो दुर्गा पूजन करे, कुछ भी पूजन करे, वो पूजन भी संपूर्ण हो जाते हैं, अर्थात मंगल देते हैं। अब कहीं पर भी हम नवग्रह पूजन करें, देवी देवताओं का पूजन करें, वहां पर यदि मंगल नहीं रहता तो धर्म कहाँ आया भाई? और धर्म तब तक नहीं आता जब तक ओंकार कृपा नहीं होती, और ओंकार कृपा के बिना धर्म आना भी नहीं चाहता। तो ओंकार कृपा तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो देवी है चाहे देवता है, सभी के लिए जरूरी है। और सभी के आराध्य हैं ओंकार पिता। कोई जाति वाला विचार नहीं है, कोई मजहब वाला विचार नहीं है, क्योंकि जितने भी पृथ्वी में मजहब हैं वो समाज से बने और समाज जीवों से बनते हैं। कोई भौतिक संसार से तो समाज नहीं बनता, जो चेतन समाज होता है उसी से समाज बनता है। और आत्मा में चेतनता ओंकार पिता देते हैं। अब कोई किसी भी मजहब वाला है तो वो आत्मा तो रखता ही है। कोई मजहब वाला ये तो नहीं कहता मेरे में आत्मा नहीं है। कितने ही मजहब हों पृथ्वी पर, सारे ही कहते हैं मेरी तो आत्मा खुश होगी। चलो उनको आत्मा के बारे में ज्यादा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये तो कहते हैं मैं आत्मा से ऐसे कहता हूं, आत्मा से खुश हूं, मेरी आत्मा ऐसे कहती है। तो हर एक मजहब वाले ऐसे कहते हैं। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा मजहब है जो ये नहीं कहता कि मेरी आत्मा खुश होगी? हर एक मजहब वाले कहते हैं। तो उस आत्मा के स्वामी मजहबों के इष्ट नहीं होते, नारायण नहीं होते, क्योंकि नारायण एक महाशक्ति है और महाशक्ति में तो स्वयं आत्मा होती है। आत्मा कभी आत्माओं की गुरु बन भी नहीं सकती भाई बहनों। जो आत्मा के गुरु हैं परमात्मा ओंकार पिता, वो ही इंसानी चोले में आकर के गुरु रूप में प्यार देते हैं। मैंने तो जो गुरुदेव से सुना वो आपको कह रहा हूं। और जब वो प्यार देते हैं अपने प्यार की लाज रखते हैं, और उस प्यार में रक्षा सर्वोपरि होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। यदि उस प्यार में सर्वोपरि रक्षा हमें नहीं मिल रही, निसंदेह वो देवी देवताओं का प्यार है, निसंदेह वो पीर फकीरों अवतारों का प्यार है। अवतारों को भी कष्ट आ जाते हैं, पीर फकीरों को भी आते हैं, मजहब वाले इष्टों को भी आते हैं, देवी देवताओं को भी आते हैं। सतगुरु रूप में तो जिसे हम कहते हैं जयकारा एक को जोत दा, वो ओंकार पिता हमें स्वयं पृथ्वी पे चुनने आते हैं। किसी को देवता ने चुना हुआ है यहाँ पर, किसी को पीर फकीर ने, किसी ने मजहबों के देवता इष्टों ने, किसी को अवतारों ने। लेकिन जब सभी अवतार पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं, मैं ये नहीं कहता अवतार कृपा नहीं करते, जब वो पूर्ण कृपा करते हैं, देवी देवता पूर्ण कृपा करते हैं, तब ओंकार पिता इंसानी चोले में आकर के अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और स्वयं अपने जाप को पूर्ण कराते हैं। भाई बहनों एक बात सुनो, ओंकार जाप चल रहा हो और उसको सतगुरु ना ग्रहण करें, उनको लाइक ना हो वो, तो कहां वहां पर सदा के लिए मंगल होगा? जहां वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मंगल का देवता वहां सदा मंगल करने के लिए
क्या कर लेता है रे? संकल्प कर लेता है। जब तक जीव का संकल्प रहता है कि बस धर्म में जो पाना था वो पा लिया, ओंकार पिता की गोदी में जो बैठ गए। जयकारा सतगुरुदेव। तो मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमारे गुरुवर जो तुम्हारे भी गुरुवर हैं, देवताओं के भी गुरुवर हैं, अवतारों के भी गुरुवर हैं, वो ओंकार पिता, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो अपने नाम की लाज हर एक युग में रखते हैं, हर क्षण रखते हैं, हर पल रखते हैं, वो बना के रखे। क्योंकि प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी तो जब आप अरदास रखते हो गुरु पिता पे अरदास ही तो करता हूं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? इसे आप क्या कहेंगे? नहीं समझे क्या? मैं तो ये शब्द भी नहीं जानता कि इसे क्या कहना चाहिए, लेकिन द्वारपाल तो हूं मैं अपने गुरुदेव का। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? हाँ, तुम भी बन सकते हो द्वारपाल, इसमें क्या संदेह है? नहीं समझे क्या? द्वारपाल तो हूं मैं। नहीं समझे क्या? द्वारपाल की थोड़ा इज्जत रख लेते हैं। द्वारपाल तुम्हें पर्ची दे रहा है। नहीं समझे क्या? करनाल वाले बच्चों का नाम लिख के जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पर्ची देने वाला हूं भाई। नहीं समझे क्या है? पर्चियों पे हस्ताक्षर करने वाले तो वही ओंकार पिता हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आशीर्वाद सभी को, और उनको भी जो गैया का, कन्या का आदर करने का संकल्प लिए हुए हैं। क्योंकि किसी को क्या पता कहाँ हमें सतगुरु मिलेंगे, कहाँ हमें सतगुरु का प्यार मिलेगा। वो तो स्वयं देते हैं जब योग्य पात्रता पूर्ण होती है। परंतु गुरुवाणी में ऐसा है कि जो सभी देवी देवताओं के रूप, कन्या और गऊ का और अपने शास्त्रों का, शास्त्र किसी के भी हों, अपने ही शास्त्र होते हैं। क्योंकि सभी शास्त्र परमात्मा की पूजा बताते हैं, उनके प्यार की महिमा बताते हैं। शास्त्रों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। सभी शास्त्रों को सम्मान देना चाहिए। शास्त्रों का सम्मान, जिसमें गुरु प्यार की बातें लिखी होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और गऊ और कन्या का सम्मान करने का जब हम सच्चे दिल से संकल्प कर लेते हैं, भले कि फिर हमें कुछ भी ना आए, परमात्मा अपने प्यार देने के लिए स्वयं पृथ्वी पे से चुन लेता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और भाई बहनों, आज जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं। कीर्तन करने वाले भी अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करते, वो भी रोते हैं। परमात्मा जिनके घर में कन्या दे देता है, वो क्यों रोते हैं? उसका कर्म भी भगवान दे के भेजता है। तो आजकल तो कथा कीर्तन करने वाले, उनसे पूछो कि तुम कथा कीर्तन कर रहे हो किस लिए? भवसागर पार उतरने के लिए। तो कन्या और गऊ में सभी देवताओं का वास बोला गया है पृथ्वी पर, जो उनका सम्मान करता है। बाहर वाले नहीं करते, घर वालों को तो करना चाहिए, ताकि घर में तो मंगल का वास हो। तो कन्या की पूजा करना अपने घर में,
मंगल के देवताओं का सदा के लिए वास कराना है। गौ की पूजा करना अपने घर में, सदा के लिए मंगल के देवताओं का वास कराना है। तो जो ये भी संकल्प ले लेते हैं, कन्याओं का सम्मान करेंगे, गौ का सम्मान करेंगे, शास्त्रों का सम्मान करेंगे, मूर्तियों का सम्मान करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे, तो ओंकार पिता आज भी कृपा करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम मंत्र दीक्षा प्राप्त करें, वो डायरेक्ट भी कृपा कर देते हैं। जब कोई डायरेक्ट शास्त्रों की, मूर्तियों की, गौओं की और कन्याओं का सम्मान करने लग जाता है, जयकारा सतगुरुदेव। बहुत बहुत बधाई इन परिवार के रिश्तेदारों को। नहीं समझे क्या? क्या बोला? जो हमारे बच्चों के बुलाने से आए। नहीं समझे क्या है? क्या बोला रे? और परिवार वालों को तो है ही, रिश्तेदारों सदा बुलाने से आते रहना। इतने भर में तुम्हारे परिवारों की सदा रक्षा करता रहूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अर्थात मेरी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चों के बुलाने का जो सम्मान करता है, मैंने भी उनका सम्मान करना चाहिए। और आप सदा सम्मान करते रहना, मैं भी आपका सम्मान करता रहूंगा। नहीं समझे क्या है? सारे ही रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई संसारिक दृष्टि से है, किसी भी दृष्टि से है, कोई रिश्ता है, तभी तो हमारे बेटे के बुलाने से यहाँ पर पहुंचे हैं। सदा पहुंचते रहना, सदा रक्षा भी होती रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आशीर्वाद, मंगलता का वास हो बच्चों के हृदय में, बच्चों के कार्यों में, और बच्चों की सोच में। और सोच में ही मंगल का वास करता है। जब कोई चाहे भविष्य की सोचे, चाहे वर्तमान की सोचे, गुरु के भरोसे सोचे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जब हम गुरु के भरोसे सोचते हैं तो उस सोच में भी मंगल का वास हो जाता है। तो मैं तो सभी को कहता हूँ, सभी हमारे बालक हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, गुरु भरोसे सोचे और सोच को मंगल बनाए। और मंगल सोच का परिणाम हमेशा क्या होता है? मंगल होता है। और यदि सोच का परिणाम मंगल नहीं होता तो सोची मंगल नहीं हुई, क्योंकि वो गुरु भरोसे सोची नहीं गई। जयकारा सतगुरुदेव। ऊंचे उठो जितना तुम उठ सकते हो। अर्थात जितनी तुम्हारी सोच मंगल बन सकती है, उतना ऊंचा उठने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आप 50% अपनी सोच को मंगलमय बना लो, 50% उठ जाओगे। 100% बना लो, 100% उठ जाएंगे। नहीं समझे क्या? और सुनो, 100% उठना क्या है रे? 100% अपने परिवार में सभी जीवों की रक्षा पाना। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? ऐसा जीव कह सकता है 100% अपनी भी नजरों में ऊंचे उठ रहा हूं, गुरुदेव की नजरों में भी ऊंचे उठ रहा हूं। गुरुदेव की नजरों में ऊंचे उठने का एक ही तरीका है, सोचो परंतु गुरु भरोसे से। अपना भरोसा कभी काम नहीं आता रे। आता है रे क्या? मुझे तो नहीं लगता। अपने भरोसे से तो सांस भी नहीं चलते रे। नहीं समझे क्या? जब जीव प्राण छोड़ता है ना, कोई इसे कहता है ना, हमने तेरे भरोसे जीवन व्यतीत किया है,
तेरा ऋण नहीं हम दे सकते, थोड़ा सा ऋण और कर दे हमारे ऊपर, थोड़ा बातें कर लेंगे, अपने भरोसे जा तो रहे हैं आप, 2-4 सांस और बढ़ा लो। नहीं समझे क्या? और वो क्या कहता है? नहीं बस। सांसों ने जवाब दे दिया है। नहीं समझे क्या? अपने भरोसे तो कोई सांस भी नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा सकता है? अरे क्या अब कहेंगे बढ़ा तो कोई भी नहीं सकता, ऐसे तो पृथ्वी से कोई भी ना जाए। मैं उन बच्चों की बातें कर रहा हूं जिनको दुर्घटनाएं हो जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं सांस लो, सांस लो। नहीं समझे क्या है? और गुरु प्यारे क्या कहते हैं? हम तो पहले ही अपने सबसे बड़े डॉक्टर गुरुदेव की याद में श्वास लेने वाले हैं। हे डॉक्टरों, हम तुम्हारे मरीज नहीं है ये कहलाने के लिए लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस खींचिए। हम तो अपने सतगुरु महाराज जी को श्वास श्वास में लंबा प्यार करने वाले हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब देखो, जब इमरजेंसी आती है, दुर्घटना आती है, आईसीयू में ले जाते हैं। आईसीयू का असली मतलब क्या होता होगा वो तो आईसीयू में जाने वाले जानते हैं, मुझे नहीं पता, वैसे वाणी से निकल गया। लेकिन डॉक्टर कहते हैं लंबा सांस लीजिए, और लंबा और लंबा। नहीं समझे क्या? और कई बार तो इतना लंबा सांस लेने के लिए कहते हैं, उसी में ही रोगी के प्राण चले जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? लंबे श्वास लेने के लिए गुरु का लंबा प्यार भी चाहिए, नहीं चाहिए? मैं डॉक्टरों की बातें कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर भी जो बीमार होते हैं ना, उनसे बड़े डॉक्टर उनको क्या कहते हैं? लंबा सांस लीजिए, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। नहीं समझे क्या है? और वो कहते हैं श्वास की तो बीमारी है रे। नहीं समझे क्या है? श्वास तो आ ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं लंबा सांस लीजिए। काश की कोई ये कहता, अरे गुरु प्यार लंबा कीजिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? और जो गुरु प्यार लंबा करने का संकल्प ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं? हम तो पहले ही गुरु याद में श्वास लेते हैं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हमें तो हमारी आत्मा गुरु प्यार से ये कहती है, लीजिए, हमेशा लीजिए, तुम्हारे श्वासों में भी ठंडक बना के रखूंगा। नहीं समझे क्या है? डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। नहीं समझे क्या? वो जो उपचार भी करते हैं और उपचार के साथ क्या कहते हैं? भाई मेरे, परमात्मा से तो बड़ा मैं नहीं हो सकता। आप अपने इष्ट को, आप अपने परमात्मा को भी याद करें, तभी मेरी दवा काम करेगी। यदि उनकी दुआ नहीं मिली तो मेरी दवा काम नहीं करेगी। सच्चे डॉक्टर आज भी ये बात कहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो सुनो, करनाल तो एक शहर का नाम है। नहीं समझे क्या? पता नहीं इससे पूर्व इसके क्या क्या नाम होंगे, आगे पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। 1000-2000 के बाद जो है नाम बदल जाते हैं। नहीं समझे क्या? तुम करनाल नगरी के नहीं हो। आज इसका नाम करनाल है, कल पता नहीं क्या हो जाए। क्या बोला है? इंसान जहां पर रहता है उसे सामाजिक दृष्टि में तो उस स्थान का नाम लेना पड़ता है। वैसे तो उसे क्या कहना चाहिए? ना हम करनाल के रहने वाले, ना हम कुरुक्षेत्र के रहने वाले, हम तो गुरु प्यार में रहते हैं। गुरु प्यार को हृदय में रखते हैं।
उन्हीं का प्यार लेके नगर में घूमते हैं। हम तो गुरु नगरी के रहने वाले हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। जो गुरु के प्यार को लेके घूमते हैं, फिर वो किसी भी शहर में रहें, दूसरे को तो यही कहेंगे। वो देखो, सामाजिक दृष्टि से तो हम करनाल के रहने वाले हैं, सामाजिक दृष्टि से तो हम कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, वस्तुतः तो हमारा वास गुरु प्यार में है। हम तो गुरु नगर के रहने वाले हैं, गुरु नगरी के रहने वाले हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैं सामाजिकों को कहोगे ये बात, वो नहीं समझेंगे। तुम अपने आप समझाया करो अपने आप को कि हम गुरु नगरी में रहने वाले हैं, गुरु प्यार में रहने वाले, गुरु नगरी में रहने वाले, और गुरु नगरी में रहने वाले गुरु प्यार में रहने वाले। नहीं समझे क्या है, क्या बोला रहे हैं? आशीर्वाद, आशीर्वाद उनको जो मेरी बातें सच्ची समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि उनको आशीर्वाद नहीं मिलना है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। भाई बहनों, एक बात देख लो आप, कई बार इंसान सोचता है ना कि संत ने आशीर्वाद तो दे ही दिया, हमें लग ही गया। लगा है या नहीं, अपने आप को पता होता है, क्योंकि जिसे लग जाता है उसे सतगुरु की प्यार की बातें भी लग जाती हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। समझो उसे गुरु आशीर्वाद लग गया, और जो इधर से इधर निकाल देता है, नहीं समझे क्या? समझो गुरु आशीर्वाद उसके नजदीक तो आया, वो भी इधर से उधर निकल गया। नहीं समझे क्या? तो सभी को आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बेटे के नाम से एक जयकारा लगा दो कि ताकि गुरु दरबार की संगत इस बालक से हमेशा खुश रहे, और ये बालक संगत से खुश रहे। आज इसका जन्मदिन तो गुरु प्यार में होते हैं, परंतु कोई बात नहीं, मैं तो आया ही हूं जन्मदिन मनाने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या कि जन्मदिन हमेशा के लिए गुरु प्यार की यादें लेके आए, और जन्मदिन पे यदि यही संकल्प नहीं होता कि हर जन्म दिवस गुरु प्यार की यादें लेके आए, तो वो क्या जन्म दिवस होता है? तो बालक ने तो गुरु कीर्तन कराया है। मैं आशीर्वाद देता हूं, प्रति जन्म दिवस गुरु प्यार की वृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी माँ की वृद्धि भी होती चले, परिवार खुश रहे, मेरा पूर्ण वरदान। जयकारा सतगुरुदेव।